सुबह की पहली किरण जंगल में एक जादुई, लगभग पवित्र पल होती है। यह अचानक नहीं आती, बल्कि पत्तों की घनी छांव से धीरे धीरे रिसती है। एक धीमी, कोमल जागृति। सूरज की किरणें सुनहरी भालों की तरह सुबह की धुंध को भेदती हैं, जो जंगल के फर्श पर छाई होती है। वे जीवन से भरी एक दुनिया को रोशन करती हैं। सब कुछ हरे और सुनहरे रंगों में रंग देती है। हवा खुद जीवंत महसूस होती है। यह नम मिट्टी की, सड़ते पत्तों की और रात में खिलने वाले फूलों की मीठी खुशबू लिए होती है, जो अब अपनी पंखुड़ियां बंद कर रहे हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से होकर फुसफुसाती है, एक कोमल आह जो पत्तों को सरसराती है और एक नए दिन का वादा लेकर आती है। सर्वाइवल के लिए नई चुनौतियों और अवसरों का एक नया सेट। ये जंगल की पहली सांस है। रोशनी के साथ आवाज आती है, एक सिम्फनी जो एक शानदार क्रिसेंडो में बनती है। सबसे पहले चुप्पी तोड़ने वाले पक्षी होते हैं। उनकी पुकार, चर्प्स, विसल्स और मेलोडीज का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रा होती है। हर प्रजाति अपनी यूनिक आवाज इस कोरस में जोड़ती है। एक सॉन्गबर्ड की तेज ट्रिल, एक कोयल की बार बार की पुकार और एक हॉर्नबिल की दूर से आती भारी आवाज सब एक साथ गूंथी होती है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। ये टेरिटरी की घोषणा है, एक मेट की तलाश है, खतरे की चेतावनी है। ये जंगल का तरीका है कहने का, मैं जाग गया हूं। आप इन आवाजों को सुनना सीखते हैं, इनके अर्थ को समझना सीखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन ही सर्वाइवल है। छांव के नीचे जंगल के छोटे निवासी भी अपना दिन शुरू करते हैं। कीड़े एक नई ऊर्जा के साथ भिनभिनाते हैं। उनकी हमिंग पक्षियों की सिम्फनी के लिए एक लगातार लो फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर होती है। चींटियों की एक कतार एक गिरे हुए लॉग पर मिलिट्री प्रिसीजन के साथ मार्च करती है। हर व्यक्ति कॉलोनी की बड़ी योजना में अपना हिस्सा निभाता है। एक बीटल, उसका शेल एक स्ट्रे सनबीम में एक ज्यूवल की तरह चमकता हुआ पत्तों के ढेर में से रास्ता बनाता है। हर क्रीचर, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, इस इंट्रिकेट इकोसिस्टम में एक भूमिका निभाता है। ये लगातार गति की दुनिया है, अस्तित्व के लिए एक अथक प्रयास जिसे आप अपने पैरों के नीचे की जमीन में महसूस कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि यहाँ जीवन एक नॉन स्टॉप हसल है। जंगल का फर्श खुद एक कहानी कहता है। ये पिछली रात की घटनाओं से बुनी एक टैपेस्ट्री है। नरम मिट्टी में ताजे निशान एक नॉक्टर्नल प्रेडेटर के गुजरने का खुलासा करते हैं। एक पेड़ के नीचे पड़ा आधा खाया हुआ फल एक आधी रात की दावत की बात करता है। हवा हालांकि ताजी है, फिर भी घंटों पहले हुई एक चेस से डर की हल्की लिंगरिंग खुशबू लिए होती है। यह एनवायरनमेंट एक लिविंग हिस्ट्री बुक है, और अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं तो यह आपको वह सब कुछ बताएगा जो आपको जानना चाहिए। यह आपको जागरूक रहना सिखाता है, हर डिटेल को ऑब्जर्व करना सिखाता है, क्योंकि अतीत अक्सर वर्तमान को नेविगेट करने की कुंजी रखता है। आज 16 मार्च 2026 जीवन और मृत्यु की इस टाइमलेस कहानी का बस एक और अध्याय है। जैसे जैसे सुबह का सूरज ऊपर चढ़ता है, उसकी गर्मी जंगल के बड़े जानवरों को जगाने लगती है। एक घनी झाड़ी की रिलेटिव सेफ्टी से चिताल या स्पॉटेड डियर का एक झुंड निकलता है। उनकी चाल ग्रेस और एक्सट्रीम कॉशन की एक तस्वीर है। झुंड की मुख्य डो, एक अनुभवी मेट्रियार्क, क्लियरिंग के किनारे पर खड़ी है। उसका शरीर तनाव में और अलर्ट है। उसकी बड़ी काली आंखें आसपास के पेड़ों को स्कैन करती हैं और उसके कान सेंसिटिव रेडार डिशेस की तरह स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, हर आवाज को पकड़ते हैं। वह हवा को सूंघती है, किसी भी गंध के लिए हवा का परीक्षण करती है जो खतरे का संकेत देती है। उसके पूरे झुंड का सर्वाइवल उसके अनुभव और उसके इंस्टिंक्ट्स पर निर्भर करता है। हर कदम एक कैलकुलेटेड रिस्क है। झुंड एक प्राइमल जरूरत से प्रेरित है, प्यास। रात ओस से कुछ नमी प्रदान करती है, लेकिन दिन की गर्मी एक प्रॉपर ड्रिंक की मांग करती है। उन्हें नदी तक जाना होगा, एक यात्रा जो खतरों से भरी है। छोटे हिरण नर्वस एनर्जी से भरे हुए अपनी माताओं के करीब रहते हैं। उनकी हर सावधानी भरी चाल को दोहराते हैं। वे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, जंगल के अनस्पोकन नियमों को अब्सॉर्ब करते हैं। वे देखते हैं कि वयस्क हर कुछ कदम के बाद कैसे रुकते हैं, सुनने और देखने के लिए मूर्तियों की तरह जम जाते हैं। यह पैरानोया नहीं है, ये एक आवश्यक रिचुअल है,
एक लाइफ सेविंग हैबिट जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस दुनिया में कंप्लेसेंसी मौत की सजा है। पानी की ओर उनका रास्ता सीधा नहीं है। मुख्य डो उन्हें एक परिचित लेकिन अप्रत्याशित ट्रेल के साथ ले जाती है जो सबसे ज्यादा कवर प्रदान करती है। वे लंबी घास के पैच से होकर गुजरते हैं। उनके स्पॉटेड कोट पत्तों से छनकर आती धूप के खिलाफ उत्कृष्ट कैमोफ्लाज प्रदान करते हैं। वे खुले क्लियरिंग्स से बचते हैं जहां वे सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। इसके बजाय जंगल के शैडोवी फ्रिंजेस से चिपके रहते हैं। यात्रा धीमी है जिसके बीच में लंबे पॉजेस होते हैं जहां पूरा झुंड पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, लैंडस्केप के साथ घुल मिल जाता है। ये स्टेल्थ का एक मास्टर क्लास है, एक मौन प्रोसेशन जिसे अगले दिन सरवाइव करने की एक ही ओवरवेलमिंग इंस्टिंक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आखिरकार वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। बहते पानी का नजारा और आवाज लुभावना है, फिर भी यह सबसे खतरनाक जगह है। खुली जगह कोई कवर प्रदान नहीं करती है और प्रेडेटर्स अक्सर इन लाइफ गिविंग वाटर सोर्सेज के पास घात लगाए बैठे होते हैं। मुख्य डो जल्दी नहीं करती, वह कई लंबे मिनटों तक खड़ी रहती है। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर होती है। सामने के किनारे घनी रीड्स और यहाँ तक कि पानी की सतह को भी स्क्रूटिनाइज करती है। केवल जब वह संतुष्ट होती है कि तत्काल क्षेत्र साफ है, तभी वह पानी के किनारे की ओर पहला टेंटेटिव कदम उठाती है। बाकी झुंड इंतजार करता है। उनका विश्वास पूरी तरह से उसके जजमेंट पर टिका होता है। हिरणों से अनदेखा नदी किनारे से 50 मीटर दूर बांस की घनी झाड़ी में छिपा हुआ एक प्रेडेटर देख रहा है। एक शानदार लेपर्ड कैमोफ्लेज का मास्टर जमीन पर नीचे लेटा है। उसका रोजेटेड कोट प्रकाश और छाया के खेल के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है कि वह लगभग अदृश्य है। केवल उसकी पूंछ का हल्का सा ट्विच उसकी उपस्थिति को धोखा देता है। उसकी मस्कुलर फ्रेम के अंदर निहित कॉइल्ड पावर और इमेंस पेशेंस का एक छोटा सा संकेत। शिकारी के लिए इंतजार करना एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, यह शिकार का एक एक्टिव हिस्सा है। यह एक डिसिप्लिन है, समय और ऊर्जा का एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो एक्सप्लोसिव एक्शन के एक बर्स्ट में फल देगा। लेपर्ड यहाँ भोर से पहले से है। उसने इलाके और अपने शिकार की आदतों के एक्सपर्ट नॉलेज के साथ अपनी घात लगाने की जगह चुनी है। वह जानता है कि यह एक लोकप्रिय पीने की जगह है। उसने पक्षियों को देखा है, बंदरों को सुना है और जंगल की सुबह की रिदम को महसूस किया है। अब उसकी सुनहरी आंखें हिरणों के आते हुए झुंड पर टिकी हैं। वह पूरे झुंड को नहीं देख रहा है, बल्कि व्यक्तियों का आकलन कर रहा है। वह कमजोरी का एक संकेत, हल्की लंगड़ाहट, अनजाने का एक पल खोजता है। वह युवा, बूढ़े या अलग थलग पड़े शिकार को ढूंढता है। सबसे आसान लक्ष्य। ये सिलेक्शन प्रोसेस महत्वपूर्ण है। एक असफल शिकार का मतलब बर्बाद ऊर्जा है और जंगल में ऊर्जा एक करेंसी है जिसे आप बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। धैर्य लेपर्ड का सबसे बड़ा हथियार है। हिरणों के पास आने पर वह पूरी तरह से स्थिर रहता है। उसकी सांसें धीमी और उथली होती हैं। उसकी मांसपेशियां गूंथी हुई हैं, एक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन वह रुकता है। एक प्रीमेच्योर मूव पूरे झुंड को अलर्ट कर देगा और अवसर खो जाएगा। लेपर्ड को सही पल का इंतजार करना होगा, जब एक हिरण काफी करीब हो, डिस्ट्रैक्टेड हो और एक वल्नरेबल पोजीशन में हो। यह इंतजार का खेल नर्व्स की लड़ाई है। शिकारी को अटैक करने की अपनी प्राइमल अर्ज को नियंत्रित करना होगा। अपनी सारी फोकस और ऊर्जा को इस एक निर्णायक पल में लगाना होगा। तनाव पैल्पेबल है। हवा में एक मौन घातक वादा लटका हुआ है। आखिरकार लियोपार्ड अपना चुनाव करता है। एक युवा बक मुख्य समूह से थोड़ा अलग पीने के लिए अपना सिर नीचे करता है। यह एक घातक गलती है। बक का ध्यान पानी पर है। उसका गार्ड क्षण भर के लिए नीचे है। यह वही अवसर है जिसका लेपर्ड इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में पीछा पहले ही शुरू हो चुका है। वह दूरी, अटैक का कोण और सेकंडों में अंतर को पाटने के लिए आवश्यक एक्सप्लोसिव पावर की गणना करता है। उसके अस्तित्व का हर फाइबर अब इस एक लक्ष्य पर केंद्रित है। लंबा मौन इंतजार खत्म हो गया है। एक्शन का समय अब है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, स्टिलनेस से आसन्न हिंसा में बदलाव को महसूस करता है।
जैसे ही तेंदुआ अपना घातक हमला करने की तैयारी करता है, जंगल का अपना अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ऊपर कैनोपी में लंगूर बंदरों का एक झुंड, जो अपने पेड़ के ऊपर से इस नाटक को देख रहा था, तेज भौंकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला में फट पड़ता है। उनकी चीखें कोई रैंडम शोर नहीं है, वे एक विशिष्ट लक्षित चेतावनी है। उनकी तीखी कर्कश भौंकने की आवाजें नीचे की ओर निर्देशित होती हैं, उस झाड़ी की ओर जहां तेंदुआ छिपा हुआ है। ये जंगल की भाषा है, संचार का एक जटिल नेटवर्क जो प्रजातियों से परे है। बंदर जानते हैं कि तेंदुआ उनके लिए भी खतरा है और हिरणों को चेतावनी देकर वे अपनी सुरक्षा बढ़ाते हैं। बंदरों की अलार्म कॉल का प्रभाव तत्काल और नाटकीय होता है। युवा हिरण का सिर, जो अभी पानी को छूने वाला था, अचानक ऊपर उठता है। पूरा झुंड जम जाता है। नदी पर उनकी राहत का पल टूट जाता है। उनके कान बंदरों की फ्रैंटिक चीखों के स्रोत की ओर घूमते हैं और उनकी आंखें डर से चौड़ी होकर वे बांस की झाड़ी को स्कैन करते हैं। वे बंदरों की चेतावनी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि लंगूर आकाश में उनकी आंखें हैं, उनके सेंटिनल्स हैं। अन्य जानवर भी प्रतिक्रिया करते हैं। पक्षी अचानक पंखों के फड़फड़ाने और घबराई हुई चीखों के साथ उड़ जाते हैं। एक जंगली सुअर अब तक अनदेखा झाड़ियों में से होकर भागता है। एकीकृत संदेश स्पष्ट है, खतरा यहाँ है। तेंदुआ जानता है कि उसका कवर खुल गया है। सरप्राइज का तत्व, जो एक सफल शिकार के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उससे छीन लिया गया है। बंदरों की अलार्म कॉल शिकारियों के लिए लगातार निराशा का कारण होती है। वे जंगल में जीवन के अंतर संबंध का एक प्रमाण है, जहां एक प्रजाति का अस्तित्व अक्सर दूसरे की जागरूकता से जुड़ा होता है। चेक्स एंड बैलेंसेस की यह जटिल प्रणाली सुनिश्चित करती है कि शिकार कभी आसान न हो। शिकारी को न केवल अपने शिकार को मात देनी होती है, बल्कि अपने आसपास के गवाहों के पूरे समुदाय को भी मात देनी होती है। जंगल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के नाटक में सक्रिय रूप से भाग लेता है। चेतावनी के बावजूद तेंदुआ अभी भी एक फॉर्मिडेबल खतरा है। वह जानता है कि हिरण अब हाई अलर्ट पर है, लेकिन युवा हिरण अभी भी अलग थलग है और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के भीतर है। शिकार एक स्टेल्थी एम्बुश से एक खुली चेज में बदल गया है। तेंदुए की निराशा उसकी मांसपेशियों के तनाव और उसकी छाती में गड़गड़ाने वाली एक धीमी कर्कश ग्राउल में दिखाई देती है। चेतावनी कॉल ने दांव बढ़ा दिए हैं, शिकारी को अपना हाथ चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। उसे अब अपनी अन्य बड़ी संपत्तियों पर निर्भर रहना होगा, शीयर स्पीड और पावर। मौन तनाव का क्षण डर के एक काकोफनी में बदल गया है और जंगल का फर्श एक डेस्परेट रेस के लिए एक मंच बनने वाला है। मांसपेशियों और गुस्से के एक ब्लर में तेंदुआ बांस की झाड़ी से बाहर निकलता है। चोरी का समय खत्म हो गया है, अब रॉ पावर का समय है। वह मैसिव फ्लूइड बाउंड्स में जमीन को कवर करता है। उसका शरीर नीचे और स्ट्रीमलाइंड होता है। उसका पूरा अस्तित्व युवा हिरण पर केंद्रित है, जो एक स्प्लिट सेकंड के लिए डर से जम गया है। जंगल, जो कुछ ही क्षण पहले अलार्म कॉल के शोर से भरा था, अचानक अजीब चुप्पी में डूब जाता है। केवल जमीन पर पंजों की धमक और हिरण के डेस्परेट क्रैशिंग की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वह अंततः अपनी पैरालाइसिस से बाहर निकलता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पीछा शुरू हो गया है। युवा हिरण शुद्ध एड्रेनलिन पर दौड़ रहा है। वह तेजी से जिगजैग्स करता है, अपने पीछा करने वाले को हिलाने की कोशिश करने के लिए अपनी एजिलिटी का उपयोग करता है। वह गिरे हुए लॉग्स पर कूदता है और जंगल के घने पैच से होकर भागता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे कवर खोजने के लिए चिल्लाती है, झुंड की सुरक्षा में वापस जाने के लिए जो हर दिशा में बिखर गया है। हालांकि तेंदुआ पीछा करने का मास्टर है। वह हिरण के हर मोड़ का पीछा नहीं करता है, बल्कि कोने काटता है, अपने शिकार की चालों का अनुमान लगाता है। उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकी होती हैं। यह सिर्फ गति की परीक्षा नहीं है, बल्कि विट्स और एंड्योरेंस की लड़ाई है। ट्रेचरस टेरेन के कुछ 100 मीटर पर खेला गया एक हाई स्टेक्स फिजिकल चेस मैच। उनके बीच की दूरी डरावनी गति से कम होती है। तेंदुआ आगे बढ़ रहा है। उसके शक्तिशाली पिछले पैर उसे अविश्वसनीय बल के साथ आगे धकेल रहे हैं। आप लगभग हिरण के फेफड़ों में जलने की, उसकी छाती में बढ़ती घबराहट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह शिकारी की हांफती सांसों को करीब और करीब आती सुनता है।
अंतर बस कुछ ही फीट तक कम हो जाता है। तेंदुआ अंतिम छलांग की तैयारी करता है जो हिरण को नीचे गिरा देगी। उसके पंजे बाहर निकले हुए हैं, पकड़ने के लिए तैयार हैं, उसके जबड़े किलिंग बाइट देने के लिए तैयार हैं। इस पल में समय धीमा होता हुआ लगता है। युवा हिरण का भाग्य एक धागे से लटका है। उसका जीवन इंचों और मिलीसेकंड में मापा जाता है। हिरण के लिए यह अंतिम परीक्षा है। यह अस्तित्व के लिए एक डेस्परेट, फ्रैंटिक उड़ान है। तेंदुए के लिए यह उसके धैर्यपूर्ण इंतजार की पराकाष्ठा है, उसकी शिकारी शक्ति का अंतिम विस्फोटक रिलीज। पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए लगता है। इस प्राइमल ड्रामा का एक मौन दर्शक। दौड़ एक क्रूर और सुंदर स्पेक्टेकल है, प्रकृति के अक्षम्य कानूनों का एक रॉ डिस्प्ले। जीवन और मृत्यु एक डेस्परेट स्प्रिंट में बंद है और यह लगभग निश्चित लगता है कि मृत्यु जीत जाएगी। तेंदुआ एक परफेक्ट किलिंग मशीन है और उसका लक्ष्य अपनी भयानक कुशल शक्ति के आगे झुकने से बस कुछ ही क्षण दूर है। जैसे ही तेंदुआ अपनी अंतिम घातक छलांग लगाने वाला होता है, जंगल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सब कुछ बदल देती है। यह कोई पुकार या चीख नहीं है, यह एक गहरी, जमीन हिला देने वाली दहाड़ है जो जमीन से ही गूंजती हुई लगती है। यह आवाज एक प्राचीन और पूर्ण अथॉरिटी से भरी है। यह इस क्षेत्र के सच्चे राजा की आवाज है, एक विशाल बंगाल टाइगर। टाइगर क्लियरिंग के दूसरी ओर घने जंगल से निकलता है। उसका विशाल आकार और शक्ति तुरंत तेंदुए को बौना कर देती है। उसकी धारीदार खाल छाया और आग का एक पैटर्न है और उसकी उपस्थिति हर जीवित चीज से तत्काल सम्मान और डर पैदा करती है। क्लियरिंग का माहौल पल भर में बदल जाता है। पीछा करने का केंद्रित तनाव टूट जाता है और उसकी जगह एक बहुत बड़ा गहरा ड्रेड ले लेता है। तेंदुआ, जो एक सेकंड पहले इस दृश्य में एपेक्स प्रेडेटर था, अचानक रुक जाता है। उसका शिकार भुला दिया जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक अग्रेसर से एक सबऑर्डिनेट में बदल जाती है। उसके कान सिर से चिपक जाते हैं और उसकी गर्दन में एक धीमी सबमिसिव ग्राउल गूंजती है। वह जानता है कि वह टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल के सख्त हायरार्की में टाइगर सबसे ऊपर बैठता है और उसके आगमन ने खेल के नियमों को पूरी तरह से फिर से लिख दिया है। टाइगर को हिरण में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी नजर तेंदुए पर टिकी है। यह टेरिटरी और डोमिनेंस का मामला है। दहाड़ एक घोषणा थी, एक बयान कि यह उसका राज्य है, और तेंदुआ उसके शिकार में एक घुसपैठिया है। टाइगर एक धीमा, जानबूझकर कदम आगे बढ़ाता है। उसके विशाल पंजे जंगल के फर्श पर कोई आवाज नहीं करते। वह नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है, एक मौन, धमकी भरा खतरा। उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी मात्र उपस्थिति ही अपना अधिकार जताने के लिए पर्याप्त है। हवा भारी हो जाती है, एक नए प्रकार के तनाव से घनी, उस प्रकार का तनाव जो दो फॉर्मिडेबल प्रेडेटर्स के बीच संघर्ष से पहले आता है। हिरण, दोनों शिकारियों द्वारा भुला दिया गया, एक पल के लिए जम जाता है। दो भयानक फेट्स के बीच फंसा हुआ। तेंदुए के तत्काल खतरे को टाइगर की ओवरवेलमिंग उपस्थिति ने बदल दिया है। पेड़ों में बंदर शांत हो गए हैं, उनकी पिछली चेतावनियां अब अप्रासंगिक हैं। जंगल का सारा ध्यान अब दो बड़ी बिल्लियों पर केंद्रित है। टाइगर का आगमन एक रिमाइंडर है कि इस दुनिया में हमेशा एक बड़ा प्रेडेटर, एक बड़ी शक्ति होती है। यह जंगल की जटिल और अक्सर क्रूर राजनीति को दर्शाता है, जहां सर्वाइवल केवल भोजन खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि कमांड की श्रृंखला में अपनी जगह जानने के बारे में भी है। टाइगर के अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी का सामना करते हुए तेंदुए के पास कोई विकल्प नहीं है। बड़े बिल्ली को चुनौती देना आत्महत्या होगी। एक अंतिम निराश स्नाल के साथ वह अपना शरीर नीचे करता है और धीरे धीरे, सावधानी से पीछे हटने लगता है। वह कभी भी टाइगर की ओर पीठ नहीं करता, जो ग्रजिंग रिस्पेक्ट और एक आवश्यक प्रिकॉशन का संकेत है। हर कदम एक रिट्रीट है, हार की एक स्वीकारोक्ति। टाइगर उसे जाते हुए देखता है, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रहती है। उसकी शक्तिशाली मुद्रा डोमिनेंस का एक स्पष्ट संदेश है। एक बार जब तेंदुआ झाड़ियों की छाया में गायब हो जाता है, तो टाइगर एक और धीमी दहाड़ निकालता है, अपनी जीत की अंतिम पुष्टि। फिर मुड़ता है और जिस तरह चुपचाप आया था, उसी तरह जंगल में वापस घुल मिल जाता है। युवा हिरण, जिसे एक अप्रत्याशित रिप्रीव मिला है, आखिरकार अपने ट्रांस से बाहर निकलता है।
वह यह समझने का इंतजार नहीं करता कि अभी क्या हुआ है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक बार फिर हावी हो जाती है और वह भागता है, इस बार पीछा करने वाले शिकारी से नहीं, बल्कि जंगल की गहरी गुमनाम सुरक्षा की ओर। वह अपने झुंड में फिर से शामिल होगा और इस डरावनी चेस की याद उसके अस्तित्व में एच्ड हो जाएगी, जिससे वह भविष्य के लिए समझदार और अधिक कॉशियस बन जाएगा। शिकारी ने अपना भोजन खो दिया है, लेकिन हिरण ने अपनी जान बचा ली है, अपनी ताकत या गति से नहीं, बल्कि एक चांस इंटरवेंशन से, जंगल की अप्रत्याशित कहानी में एक मोड़ से। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, जंगल के फर्श पर लंबी छायाएं पड़ती हैं, क्लियरिंग में शांति लौट आती है। पक्षी अपनी शाम की कोरस शुरू करते हैं, उनके सुबह के गीत की तुलना में एक नरम, अधिक मधुर धुन। हवा ठंडी होती है और आने वाली रात की खुशबू नम जमीन से उठने लगती है। दिन का नाटक खत्म हो गया है, लेकिन जंगल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह इटर्नल साइकिल है, भोजन की निरंतर तलाश, खतरे से डेस्परेट उड़ान, भाग्य के अप्रत्याशित मोड़। हर क्रीचर के लिए जो दिन भर सरवाइव करता है, अंधेरे के आने के साथ एक और चुनौती इंतजार करती है। रात होती है और नए पात्र मंच पर आते हैं। नॉक्टर्नल हंटर्स की चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती हैं। हवा उल्लुओं, झींगुरों और सियार की दूर की हाउलिंग की आवाजों से भर जाती है। जंगल की रहस्यमय दुनिया सोती नहीं है, ये बस बदल जाती है। ये अंतहीन कहानियों का एक क्षेत्र है, जीवन और मृत्यु का 1 मिलियन अलग अलग तरीकों से हर एक पल खेलना। हारा हुआ तेंदुआ फिर से शिकार करेगा, भागा हुआ हिरण एक और प्रेडेटर का सामना करेगा, टाइगर अपने क्षेत्र पर शासन करना जारी रखेगा, और जैसे ही चांद कैनोपी पर उगता है, जंगल इंतजार करता है, अपनी टाइमलेस, क्रूर और शानदार खेल के अगले अध्याय के लिए अपनी सांस रोके हुए।